चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलो शुरुआत करते हैं, आपको मजा आएगा हमारी वीडियो में। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग का ही नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग। आगे, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहले पंचवर्षीय योजना थी, उसका उद्देश्य था कृषि विकास। यह 1951 से लेकर 1956 तक चलती प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसका मॉडल था हैरो डोमर मॉडल। ठीक है, आगे, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन 2015 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। यह योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। याद रखना, यह 1966-67 से प्रारंभ होती है हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे। अगर भारत में बात करें तो भारत में जनक NS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे। और याद रखना, हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया था। आगे, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो याद रखना दोस्तों, इसकी शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1992 से लेके 97 तक। 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से लेकर 97 तक था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। रुपये का प्रतीक चिन्ह जो R नाम से जाना जाता था, इसको भारत सरकार ने कब अपनाया था? तो 2010 में भारत सरकार ने अपनाया था इसको। भारतीय रुपये का मुद्रण कौन करता है? तो RBI भारतीय रुपये का मुद्रण करता है। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। मुद्रा बाजार में कौन सी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है? छोटी अवधि की मुद्रा, जिसे शॉर्ट टर्म की मुद्रा कहा जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है मुद्रा बाजार में। और पूंजी बाजार में दीर्घ अवधि की जो मुद्रा होती है उसका प्रयोग किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्षों के लिए किया जाता है। संविधान में इसका उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया है। और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। याद रखना, इसकी सिफारिशें सिर्फ सलाहकारी होती हैं, बाध्यकारी नहीं होती हैं। तो सलाहकारी, ठीक है, शर्तें सलाहकारी होती हैं। और ये केंद्र और राज्यों के बीच वित्त का विभाजन का कार्य करता है। भारत का पहला वित्त आयोग कब स्थापित हुआ था? तो 1951 में पहला वित्त आयोग का गठन हुआ था। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी।
केसी नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। वर्तमान में 16वें वित्त आयोग का फाइनेंस कमीशन का गठन हो चुका है, तो इसके अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। आगे, भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो भारत का पहला बजट आर.के. षणमुख शेट्टी ने पेश किया था। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो याद रखना, जीडीपी किसे कहते हैं? किसी भी देश की भौगोलिक सीमा में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को जीडीपी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देश में अंदर जो है एक सीमा, भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जो भी वस्तुओं का और सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है उसे जीडीपी के नाम से जाना जाता है। जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। तो याद रखना, जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य असम था और 2017 में लागू होता है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, यह भी याद रखना। कृषि में इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख फसल बीमा योजना कौन सी है? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। भारत के किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। तो याद रखना, धान का उत्पादन वर्तमान में सबसे अधिक तेलंगाना कर रहा है, दूसरा यूपी है और तीसरा वेस्ट बंगाल है। याद रखना, पहले पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा धान का उत्पादन करता था, लेकिन वर्तमान में तेलंगाना पहले नंबर पे आ गया है, दूसरे पे यूपी है। किस योजना के तहत किसानों को न्यूनतम एमएसपी प्रदान किया जाता है? तो न्यूनतम एमएसपी प्रदान किया जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत। किसानों को न्यूनतम प्रणाली जो समर्थन मूल्य होता है एमएसपी वो दिया जाता है। ये वर्तमान में 23 फसलों के लिए एमएसपी दिया जाता है। मिशन इंद्रधनुष योजना का उद्देश्य है बच्चों को टीकाकरण करना। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष में 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण किया जाता है। इसमें 7 बीमारियां हैं, ये भी याद रखना आप, क्योंकि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब लागू हुआ था? यह 2005 को लागू हुआ था। 2006 में इसका नाम नरेगा से मनरेगा कर दिया जाता है और यह 100 दिनों के लिए रोजगार देने की गारंटी देता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 2000 में प्रारंभ की गई थी, याद रखना। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य था 100 शहरों का विकास करना। ठीक है, 2015 में यह प्रारंभ की गई थी। शहरों का जो संरचनात्मक विकास है, उसकी औद्योगिक संरचना हर तरीके से विकास करना शहर का, वो स्मार्ट सिटी का उद्देश्य था। अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य है स्वच्छता और जल प्रबंधन। शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो यह 2015 को प्रारंभ की गई थी, शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण करना इसका उद्देश्य था। भारत का पहला कर सुधार आयोग किसने स्थापित किया था? तो केलकर समिति ने पहला कर सुधार आयोग स्थापित किया था।
न्यूनतम वैकल्पिक कर था मैट का उद्देश्य क्या था? बड़ी कंपनियों पर कर देना या लगाना, बड़ी कंपनियों को न्यूनतम टैक्स देना ही मैट कहलाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और यह न्यूनतम टैक्स होता था, ये लाभ पर नहीं लगता था, जो आपका टैक्स हो उसको न्यूनतम देना ही पड़ेगा आपको मैट। जीएसटी में कुल कितने स्लैब हैं? जीएसटी में कुल 4 स्लैब हैं। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में सबसे अधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो सबसे अधिक राजस्व जीएसटी से प्राप्त होता है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? चीन। सबसे अधिक भारत आयात चीन से करता है और निर्यात यूएसए को करता है। तो नकारात्मक व्यापार चीन के साथ है। ठीक है, याद रखना, जो हमारा व्यापार संतुलन होता है वो सबसे ज्यादा चीन के साथ है, क्योंकि चीन से हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं। भारतीय रुपया किस वर्ष पूरी तरह से परिवर्तनीय बना दिया? 1994। एक तारापुर समिति आती है, तारापुर समिति, उसकी सिफारिश से भारतीय रुपया को पूरी तरह परिवर्तनीय बना दिया। WTO कब स्थापित किया गया था? तो WTO 1995 स्थापित किया गया था। यह गेट था, इसकी स्थापना 1948 में होती है। उसकी जगह को पर WTO बनाया जाता है और WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। भारत का सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद कौन सा है? तो सबसे बड़ा निर्यातित उत्पाद भारत दवाइयों का करता है, याद रखना। सेज का पूरा नाम क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज कहा जाता है। इसकी स्थापना 2005 को की गई थी। पहला सेज कांडला बंदरगाह को बनाया गया था। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाता है, वहां पे सभी सुविधाएं दी जाती हैं। एसडीआई मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन तय करता है? यह यूएनडीपी करता है। हर साल जारी होता है मानव विकास सूचकांक। भारत में गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो तेंदुलकर समिति, गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए एक समिति बनाई गई थी। जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 60% है। भारत में मुद्रास्फीति का मापन किस सूचकांक के द्वारा किया जाता है? तो सीपीआई के द्वारा मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है। मेक इन इंडिया का उद्देश्य है घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। जो हम दूसरे देशों से आयात करते हैं उसको घरेलू उत्पादन के द्वारा बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री जन धन योजना का उद्देश्य है। मनरेगा के तहत न्यूनतम रोजगार कितनों दिनों का प्रावधान है? तो 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी देता है मनरेगा। स्टार्टअप योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो स्टार्टअप योजना 2016 में प्रारंभ की गई थी। अटल पेंशन योजना का लाभ किसे मिलता है? तो गरीब मजदूरों को अटल पेंशन योजना का लाभ मिलता है। स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छता और स्वच्छ जीवन शैली स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है। भारत में बेरोजगारी मापने के लिए कौन सा सर्वेक्षण किया जाता है? तो NSSO सर्वेक्षण किया जाता है बेरोजगारी को मापने के लिए। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित किया गया था। तो
तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित किया गया था। श्रम शक्ति योजना किससे संबंधित है? तो श्रमिकों के सशक्तिकरण से संबंधित है श्रम शक्ति योजना। ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन आता है ईपीएफओ, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? यह जेनेवा में है। इसकी स्थापना 1919 को होती है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। तो उससे याद रखना, ये हमने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए हैं कवर यहाँ से, और 50 और बाकी हैं। तो हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इनमें बहुत मेहनत लगती है, आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। आप लोग हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। आगे IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में IMF की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापार विवाद को सुलझाना, व्यापार में पारदर्शिता, व्यापारिक बाधाएं समाप्त करना और उपयुक्त सभी। तो ये सभी WTO के उद्देश्य हैं। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो G20 का पहला शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ था। याद रखना, G20 का सदस्य भारत भी है। ब्रिक्स में R किस देश को प्रदर्शित करता है? तो ब्रिक्स में R, ये वाला R रूस को प्रदर्शित करता है, B से ब्राजील, I से इंडिया और C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ठीक है, याद रखना R रूस को प्रदर्शित करता है। भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार कब पारित हुआ था? 1948 को। मेक इन इंडिया अभियान किस प्रधानमंत्री ने शुरू किया था? तो नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया अभियान प्रारंभ किया था। डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल इंडिया का अभियान डिजिटल आधारभूत संरचना का विकास, डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता, डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, तो ये सभी उद्देश्य हैं डिजिटल इंडिया के। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का मुख्य कार्य क्या है? तो स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना, ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का मुख्य कार्य है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में की गई थी, गोरे बाला समिति की सिफारिश पर। 1921 में एक बैंक की स्थापना की गई थी, इंपीरियल बैंक। इसी का नाम बदलकर 1955 में स्टेट बैंक कर दिया जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है भारत में, और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति है। इसके लिए ऑपरेशन फ्लड भी चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में प्रारंभ किया गया था।
किस योजना के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जाता है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एमएसपी प्रदान किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में प्रारंभ की गई थी। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। इस मिशन की शुरुआत 2005 में की गई थी। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में की गई थी। इसका उद्देश्य था स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 को प्रारंभ की गई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 को प्रारंभ की गई थी। ई नाम योजना का उद्देश्य है कृषि विपणन में सुधार करना। ई नाम पीएम किसान योजना के तहत प्रत्येक किसान को सालाना कितनी धनराशि दी जाती है? तो 6,000 रुपये सालाना धनराशि दी जाती है। 2-2 हजार की 3 किस्तें दी जाती हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक ये लाला लाजपत राय के द्वारा स्थापना हुई थी। 1894 ईस्वी में पहला बैंक था जो किसी इंडियन ने स्थापना की थी इसकी, पंजाब नेशनल बैंक की। भारत में क्रेडिट पॉलिसी कौन जारी करता है? तो क्रेडिट पॉलिसी भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। भारत में बैंकिंग प्रणाली को विनियमित करने वाला अधिनियम कौन सा है? तो भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 यह विनियमित करता है बैंकिंग प्रणाली को। राष्ट्रीयकरण का अर्थ क्या है? राष्ट्रीयकरण का अर्थ है निजी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र में बदलना। निजी क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र में बदलना, यह राष्ट्रीयकरण का अर्थ है। भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, यह सबसे बड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो आर.के. षणमुख शेट्टी ने। राजस्व घाटा का क्या मतलब है? राजस्व घाटों का मतलब है कि जब सरकारी आय से अधिक सरकारी व्यय हो जाए तो उसे हम राजस्व घाटा कहेंगे। जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी 2017 में लागू हुआ था। दोस्तों याद रखें कुछ क्वेश्चन रिपीट है तो आप परेशान मत होना, इनके माध्यम से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर। प्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं कि जिस पे कर लगाया जाता है उसी से वसूल किया जाता है, और अप्रत्यक्ष कर उसे कहते हैं ये लगाया किसी और पे जाता है और वसूला दूसरे पे जाता है। तो याद रखना जीएसटी, सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क ये अप्रत्यक्ष कर हैं। भारत में वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? पहला स्थान तो 1951 में वित्त आयोग का गठन हुआ था। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी या गठन कब हुआ था? 1995 में। आईएमएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आईएमएफ का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनाए रखना, सदस्य देशों को ऋण देना, ये आईएमएफ का उद्देश्य है। ये सभी आगे। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन है। रुपया कब फ्लोटिंग मुद्रा बना दिया गया था? तो 93 में। तो याद रखें यहाँ 93 दिया है, 1994 में फ्लोटिंग मुद्रा बना दिया गया था। संधारणीय विकास का लक्ष्य कौन तय करता है? तो संयुक्त राष्ट्र तय करता है। तो 2000
2030 तक 17 सतत विकास लक्ष्यों को सतत विकास लक्ष्य बनाए गए हैं, जिनको 2030 तक प्राप्त करना है। संपत्ति कर किस प्रकार का कर है? संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है। भारत माला योजना का उद्देश्य है सड़क नेटवर्क विकसित करना और एक सागर माला है। सागर माला परियोजना का उद्देश्य है सभी बंदरगाहों को कनेक्ट करना। ये सभी बंदरगाह हैं उनको आपस में कनेक्ट करना, ये सागर माला का उद्देश्य है। और भारत माला योजना का उद्देश्य है सड़क नेटवर्क विकसित करना। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? यह घरेलू गैस कनेक्शन से संबंधित है। सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य है बालिकाओं की आर्थिक सुरक्षा। ये सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री आवास योजना का किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? प्रधानमंत्री आवास योजना, यह प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में प्रारंभ हुई थी। भारत में एफडीआई को नियंत्रित करने वाली संस्था है वाणिज्य मंत्रालय। ये एफडीआई को नियंत्रित करता है। मेक इन इंडिया योजना किस क्षेत्र को बढ़ावा देती है? तो ये विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देती है। सेबी की स्थापना कब की गई थी? सेबी की स्थापना 1992 में की गई थी। याद रखना दोस्तों, इसकी स्थापना तो 1988 में ही की जाती है, लेकिन इसे जो शक्तियां प्रदान की गई थी वो 92 में की गई थी। तो याद रखना स्थापना भी 1992 में कोई मानी जाती है। तो सेबी की स्थापना कब की गई थी? 1992 में। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष किससे संबंधित है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने से संबंधित है। भारत में जीडीपी का सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो भारत की जो जीडीपी है सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र है, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र है और उसके बाद कृषि क्षेत्र है। तो पहले नंबर पे, दूसरे पे उद्योग, तीसरे पे कृषि। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? आर्थिक सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। सार्वजनिक बैंक भी कहा जाता है भारत का, ये सबसे बड़ा है। शून्य आधारित बजट का मतलब है हर साल नई प्राथमिकताओं के साथ जो बजट बनता है उसको शून्य आधारित बजट कहते हैं। अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य है शहरी बुनियादी ढांचे का विकास करना। अमृत योजना का मुख्य उद्देश्य है। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो याद रखना ये फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। थैंक्स दोस्तों, हमने इकोनॉमी के पूरे 100 MCQ के बारे में डिस्कस किए। आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।